बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ा रही थी चैप्टर नंबर 8 एन इंडिया एन आइडियल रूलर। तो इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर खत्म हो चुका है एंड ये है लेक्चर नंबर 2। तो चलिए लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे ग्रेटनेस ऑफ महाराज वर्क से। चलिए स्टार्ट करते हैं। महाराज स्टैब्लिश स्वराज वाइल फाइटिंग अगेंस्ट मेनी एनिमीज। This action itself proves that he was a pioneer of a new era. But beside these actions, many other noble qualities are found in his personality. महाराज ने जो स्वराज ढूंढा, हमें जो ढूंढ कर दिया, फाउंडेशन ऑफ स्वराज किया, इसे ढूंढने के लिए महाराज को बहुत सारे एनिमीज से लड़ना पड़ा और इस एक्शन में महाराज ने प्रूव किया दैट ही वॉज अ पायोनियर ऑफ अ न्यू एरा। पर इन एक्शंस के साथ कुछ और भी नोबल क्वालिटीज थी जो हमें महाराज की पर्सनालिटी में मिलती हैं। महाराज वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ही हैड मास्टर्ड मेनी आर्ट्स, ही was conversant with many languages and scripts. The teachings of his parents towards the establishment of Swaraj and ethics were deeply instilled in his mind. There was a blend of character and strength, nobility and valor in his personality. He had innumerable qualities like leadership, management, foresight, political diplomacy, effective policy about regional and military administration, commitment to truth. तो महाराज बहुत इंटेलिजेंट थे, साथ ही साथ उन्हें बहुत सारे आर्ट्स आते थे, उन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस और बहुत सारे स्क्रिप्ट्स पढ़ना भी और बोलना आता था। उनके पेरेंट्स ने उन्हें बचपन से स्वराज के बारे में सिखाया था, एक सॉवरन कंट्री के बारे में का सपना दिखाया था और वो चीज़ उनके दिल में जाके, उनके दिमाग में जाके बैठ चुकी थी। उनका जो कैरेक्टर था वो बहुत ही पावरफुल था, नोबल था, साथ ही साथ एक वेल ऑर्ड पर्सनालिटी थी। उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ थी, जैसे लीडरशिप हो गया, मैनेजमेंट हो गया, फोरसाइट हो गया, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी हो गई, ये सारी क्वालिटीज़ थी। साथ ही साथ इफ़ेक्टिव पॉलिसी अबाउट रीजनल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे करके महाराज के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ थी। मतलब हम कह सकते हैं कि एक पर्सन के अंदर इतनी सारी चीज़ें थी, इसलिए वो इतने अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन संभाल पाते थे। He had innumerable qualities like leadership, management, foresight, political diplomacy, effective policy about regional and military administration, commitment to truth, justice, attitude of equality, visualization of future activities, the skill of seeing his planned ventures through, rising over the calamities without giving up alertness, vigilance and so on. महाराज के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ थी, जैसे लीडरशिप हो गया, मैनेजमेंट हो गया, कैसे इतने सारे राज्यों को मैनेज करना है, आगे का सोचना, और पॉलिटिकली भी उनका माइंड बहुत शार्प था, बहुत इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ वो बनाते थे, क्या अलग अलग रीजन्स के लिए, मिलिट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और सच्चाई के साथ रहते थे, जस्टिस देते थे सबको, इक्वालिटी, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देते थे। साथ ही साथ फ्यूचर एक्टिविटीज़ भी देख लिया करते थे, बहुत प्लानिंग से चलते थे और किसी भी परेशानी में परेशान हुए बिना उसे फाइट करते थे। He used to punish those severely who would misbehave with women. He used to take care of all sections of society like farmers, craftsmen, soldiers, traders, merchants, etc. He used to harbor the same respect for people of other religion that he had for people of his own religion without any discrimination. महाराज उन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से पनिश करते थे जो औरतों के साथ बदतमीज़ी किया करते थे। साथ ही साथ हर सेक्शन को सेम रिस्पेक्ट दिया करते थे, चाहे फार्मर हो, क्राफ्टमैन हो, सोल्जर हो, ट्रेडर हो, मर्चेंट हो। साथ ही साथ सेम रिस्पेक्ट वो दूसरे रिलीजन के लोगों को भी दिया करते थे जो अपने रिलीजन के लोगों को दिया करते थे। ही इवन स्टैब्लिश फैमिली बॉन्ड्स विद देम, और उनके साथ बिल्कुल परिवार जैसा रिश्ता बना लिया था। He brought back Swadharma and their original religion persons who had converted to another religion, though there was an opposition to such reconversion at that time. साथ ही साथ ऐसे लोग जिन्होंने अपना धर्म का परिवर्तन कर लिया था, अपने रिलीजन से दूसरे रिलीजन में चेंज हो गए थे, उन्हें भी रिकन्वर्स
इसलिए करवाया था क्योंकि वो करना चाहते थे. At that time, there was opposition on religious ground to crossing the seas. Yet he built sea forts like सिंधु दुर्गा एंड क्रिएटेड अ नेवी. उस समय ऐसा था कि कुछ कुछ रिलीजियस बाउंड्रीज थी कि आप सीज पे क्रॉस नहीं कर सकते, सी में नहीं जा सकते. फिर भी महाराज ने इस सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए सी फोर्ट्स बनवाए थे सिंधु दुर्गा में और एक नेवी भी अपनी बनवाई थी. This means that he had made preparation for countering foreign invasions that came from the sea. He became the ruler of Swaraj officially through his coronation. महाराज ने कोई भी फॉरेन से इन्वेजन करे, आके अटैक करे, इससे पहले ही पूरी नेवी की प्रिपरेशन करके रखी थी. सी के रूट से पूरी फाइटिंग की प्रिपरेशन हो रखी थी. महाराज रूलर उस दिन से बने ऑफिशियली जब उनका कोरोनेशन हुआ, जब उन्हें राजपाट हाथ में मिला. ही लेटर हैड अ सेकेंड कोरोनेशन from a different religious perspective. All these actions show his revolutionary aspect in the field of religion. और महाराज ने 2 कोरोनेशन किए थे, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है. तो ऐसा इसलिए किया था क्योंकि महाराज हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करते थे और ये उनका रिवॉल्यूशनरी एस्पेक्ट दिखाता है हर रिलीजन को लेकर. When there were threat to Swaraj, he would face them with or without his associates. Due to this, even his associates were ready to sacrifice their life for Swaraj. Of course, his greatness was not confined to the quality of facing calamities bravely and fearlessly. He wanted to have an ethical, qualitative base to the Swaraj. महाराज के सामने जब भी स्वराज की बात आती थी तो वो ये नहीं देखते थे कि मेरा कोई साथी मेरे साथ खड़ा है क्या. यदि कोई भी परेशानी आई तो वो वहाँ पे डट के लड़ते थे. साथ ही साथ ऐसा था कि उनके जो एसोसिएट्स थे वो भी ऐसे ही थे, वो अपनी जान तक देने को तैयार थे. और जैसे तानाजी मालूसरे हैं, ऐसे बहुत सारे उनके एसोसिएट्स थे जिन्होंने अपनी जानें दी भी है. और उनकी जो ग्रेटनेस थी वो सिर्फ इस चीज़ पे कन्फाइन नहीं थी कि रूलिंग पे, उनकी जो ग्रेटनेस थी वो एथिकल भी थी, क्वालिटेटिव, मतलब लोगों का सोचना, लोगों के साथ अच्छा करना, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना, उनकी सोच ही इस जगह पर भी थी. सिर्फ उन्हें राज नहीं करना था बाकी रूलर्स की तरह, उन्हें लोगों के लिए कुछ करना था, लोगों का वेलफेयर करना था. That is why he would give orders even regarding minor issues along with the important ones. The order that prohibited soldiers from taking vegetables from the field of peasants by force is exemplary from this point of view. The restriction on the cutting of trees enforced by him are also noteworthy. इसीलिए महाराज जो भी ऑर्डर्स दिया करते थे वो ऑर्डर्स सिर्फ मेजर इश्यूज पे नहीं होता था. देखो मेनली ऐसा होता था हर किंगडम में कि महाराज जो वहाँ के होते थे वो छोटे मोटे इश्यूज पे ध्यान नहीं देते. उनका काम रहता था मेजर इश्यूज पे ध्यान देना, उन पे डिसीजन लेना. लेकिन महाराज ऐसे नहीं थे. महाराज हर इशू पे इक्वल ध्यान देते थे और माइनर से माइनर इशू में डिसीजंस दिया करते थे. साथ ही साथ ऐसे सोल्जर्स जो ज़बरदस्ती पीजेंट से उनका वेजिटेबल छीन के ले जाएं, या फिर ऐसे सोल्जर्स जो फोर्सफुली उन्हें लूट ले या फिर उनसे पैसे छीने, ऐसे लोगों को भी वो पनिश किया करते थे. और इन चीज़ों में भी उन्होंने कम्प्लीटली रेस्ट्रिक्शन लगा रखी थी. साथ ही साथ इस चीज़ में भी रेस्ट्रिक्शन थी कि कोई भी पेड़ नहीं काट सकता, किसी को भी पेड़ काटना अलाउड नहीं था. He had ordered that the garbage on the fort should be burned in an allotted space without dumping it elsewhere and vegetables should be grown on its ashes. महाराज ने ये ऑर्डर दिया था कि जो भी कचरा फोर्ट से निकलेगा उसे एक पर्टिकुलर स्पेस जो दिया गया है वहाँ पे बर्न किया जाएगा, कहीं भी फेंका नहीं जाएगा. और उन जगहों में सब्जियाँ उगा दी जाएगी ताकि वो लैंड जो है वो बंजर ना छूट जाए. It becomes clear from this fact that he would pay close attention to the minute details while establishing Swaraj. He was not just a warrior but a sculptor who created a new independent, ethical and cultural society. His greatness is comprehensive. और इससे ये फैक्ट क्लियर हो जाता है कि वो छोटी से छोटी चीज़ों में कितना अटेंशन पे किया करते थे जब वो स्वराज स्टैब्लिश कर रहे थे. साथ ही साथ वो एक वॉरियर तो थे ही, साथ ही साथ वो एक ऐसी सोसाइटी इस्टेब्लिश करने चाहते थे जो न्यू हो, इंडिपेंडेंट हो और एथिकल हो, साथ ही साथ कल्चरल भी हो.
और उनकी जो महानता है उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। It is our national movement. Maharaj was a great source of inspiration. In his struggle for equality, Mahatma Jyotirao Phule described in his Povadas the greatness of Shivaji Maharaj. Lokmanya Tilak brought about national awakening through the medium of Shiva Jayanti celebration. और ये एक नेशनल मूवमेंट था। महाराज सबके लिए ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे और उनकी जो स्ट्रगल थी वो इक्वालिटी के लिए भी थी। जैसे महात्मा ज्योतिराव ने अपनी लिखी हुई पौवादास में शिवाजी महाराज के बारे में, उनकी महानता के बारे में एक्सप्लेन किया है। लोकमान्य तिलक उन्होंने भी शिवाजी महाराज की जो शिवा जयंती सेलिब्रेशन कराया है, इसके द्वारा भी देश में नेशनल अवेकनिंग लाई जाती है। लाला लाजपत राय हैज़ रिटन अ बुक अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ महाराज। लाला लाजपत राय ने भी महाराज की महानता पे एक बुक लिखी है। द ग्रेट तमिल पोएट सुब्रमण्यम भारती has written a poem about an imaginary incident in which Shivaji Maharaj talks to his associates. Vishwa Kavi Rabindranath Tagore has written a long poem on Maharaj. साथ ही साथ एक ग्रेट तमिल पोएट है सुब्रमण्यम भारती, उसने भी एक इमेजिनरी पोएम लिखी है सुब्रमण्यम भारती ने, जो कि तमिल पोएट है, कि शिवाजी महाराज कैसे अपने एसोसिएट्स से बात करते हैं। इमेजिनरी इंसिडेंट है। और विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी महाराज पे पोएम लिखी है। टैगोर सीज हिज एफर्ट्स टू फाउंड स्वराज एज एन एफर्ट फॉर रियलाइजिंग अ नोबल कॉज। सर जादूनाथ सरकार हैज़ प्रेज्ड हिज अचीवमेंट्स इन हिज बुक शिवाजी एंड हिज टाइम्स। पंडित जवाहरलाल नेहरू हैज सेड दैट महाराज डिड नॉट बिलोंग टू महाराष्ट्र अलोन, ही बिलोंग टू होल इंडियन नेशन। जैसे हमने रविंद्रनाथ टैगोर की बात की, उन्होंने एक लंबी पोएम लिखी है जिसमें महाराज के एफ़र्ट्स लिखे हैं और कहा है कि महाराज के एफ़र्ट्स जो थे वो एक अच्छे कॉज के लिए थे। साथ ही साथ सर जादूनाथ सरकार ने भी अपनी बुक शिवाजी एंड हिज टाइम्स में महाराज के बारे में और उनके अचीवमेंट्स के बारे में लिखा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी महाराज के बारे में कहा है कि महाराज सिर्फ एक महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करते थे, वो पूरे देश से बिलोंग करते थे। साथ ही साथ कहा है ही वॉज अ सिंबल ऑफ मैनी वर्च्यूज़, मोर स्पेशली ऑफ लव ऑफ कंट्री। और उन्होंने कहा है कि महाराज एक सिंबल हैं जो हमें ये बताता है कि अपने देश से कैसे प्यार किया जाए और कोई अपने देश से किस हद तक प्यार करता है। All Indian languages have works that talk about him as an ideal ruler and a source of inspiration. हमारा जो इंडियन लैंग्वेजेस है उसमें कहीं ना कुछ चीज़ें लिखी हुई है जो महाराज के बारे में बात करते कि कैसे एक आइडियल रूलर थे वो और कैसे सबके लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे वो। फ्यूचर जनरेशन टू विल कंटिन्यू टू लुक अपॉन हिज वर्क, this work of Shivaji Maharaj of founding the Swaraj and turning it into Surajya as the source of inspiration as an ideal. Shivaji Maharaj was a great national hero. और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो भी शिवाजी महाराज ने जितना भी कुछ किया है सारी चीज़ों को देखेगी कि किस तरीके से महाराज ने स्वराज को लाने की कोशिश की और कैसे उस स्वराज को सुराज्य, ऐसा राज्य जो लोगों का वेलफेयर करे उसमें चेंज कर दिया है। ये सबके लिए एक इंस्पिरेशन होगा, सब जानेंगे कि एक आइडियल रूलर कैसा होता है। और शिवाजी महाराज हमारे देश के एक नेशनल हीरो थे। तो ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।